नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग आज एक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कंप्यूटर जो शिक्षक की भर्ती का काफ़ी समय से विद्यार्थियों की मांग थी, उसका विज्ञापन जारी हो गया है और इस विज्ञापन में अपन संपूर्ण जानकारी ग्रहण करेंगे। देखिए, आज ही का है 1 फरवरी 2022। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022। इसमें देखिएगा, सबसे पहले आपको बताऊं कि इसमें बेसिक अनुदेशक के जो पद हैं वो हैं 9,862 और वरिष्ठ के हैं वो हैं 295। अनुसूचित और गैर अनुसूचित के अलग अलग। गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं 8,974 और अनुसूचित अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके 888 पद हैं। अब वरिष्ठ में गैर वाले में है 282 और अनुसूचित क्षेत्र आरक्षित जो क्षेत्र है उसमें है 13। इस प्रकार से कुल जो पद हैं वो हैं 10,157 पद। अच्छे पद हैं। देखिए, 8,974 पद बहुत ही बढ़िया पद हैं। अब कई विद्यार्थियों की समस्या ये थी कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, क्या इसकी प्रोसेस है, सारी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप इस बात को अच्छी तरीके से देख लीजिए, इतने इतने पद हैं। अब आवेदन की प्रक्रिया तो आप सभी को पता है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना, आपको ई मित्र कियोस्क से भरना है, कोई दिक्कत नहीं है। SSO ID से भरा जाएगा, उसके पासवर्ड वगैरह वो सारे आप ई मित्र पे जाओगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने काम की जो चीज़ है वो देखते हैं अपन कि इसमें आवेदन शुल्क कितना लगेगा, वो अपने काम की है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है आवेदन शुल्क का। तो देखिए, आवेदन शुल्क के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क इस प्रकार से लिया जाएगा, जैसे सामान्य वर्ग और क्रिमिनल श्रेणी की यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं और अति पिछड़ा वर्ग के जो कि क्रिमिलियर में शामिल किए जाते हैं, उनके 450 रुपये लगेंगे। ठीक है। फिर राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर श्रेणी में के पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनके आवेदक के जो पैसे हैं वो हैं 350 रुपये। ठीक है। समस्त विशेष योग्य जन राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इनके 250 रुपये। इस प्रकार से जनरल के यहाँ पर 450 रुपये हैं। देखिएगा, OBC के यहाँ पर 350 रुपये हैं और OBC के 450 उनको ही देना है जो क्रिमिलियर में शामिल किए गए। नॉन क्रिमिलियर जो हैं उनके 350 हैं। SC ST के 250 रुपये हैं। आगे देखिएगा आप लोग, आगे दिया है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 83 के, इसमें देखिएगा 2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क देना होगा, यानी इनको एक आय प्रमाण पत्र बनाना है, उनके 250 रुपये लगेंगे। अब आगे एक नोट करके जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं उनके लिए है कि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल किया जाएगा। अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं वो सामान्य वर्ग में शामिल होंगे और ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के निर्धारित परीक्षा शुल्क ही देना पड़ेगा, यानी 450 रुपये फॉर्म में फीस लगेगी आपकी अदर स्टेट वालों के लिए। फीस एक बार जमा होने के बाद में वापस नहीं दी जाएगी। ठीक है। और सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम तथा परीक्षा शुल्क उनको 250 रुपये ही जमा करवाना है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होने पर उसको आय प्रमाण पत्र, देखो, समक्ष प्राधिकारी के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब प्रवेश पत्र तो बहुत आगे की बात है। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो सरसा हिंदी साहित्य मंच नाम करके अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको और भी बहुत सी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, पढ़ाई से संबंधित, वैकेंसी से संबंधित ये जानकारियाँ अपने वहाँ पे। ये सीटें आप देख रहे हो ना, ये वरिष्ठ अनुदेशक की वर्ग की ये सीट पाली और उदयपुर में इतनी हैं, ये सीटें हैं सारी। उसमें अपन टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, और भी महत्वपूर्ण जो बात है उनका अपन अध्ययन करेंगे। अब देखिएगा, अपने काम की चीज़ कहाँ पे आती है। हाँ, शैक्षणिक योग्यता है ना, उस
टॉपिक को लेकर के, पॉइंट को लेकर के कई विद्यार्थियों में असमंजस्य था। अब देखते हैं अपन किस किस को कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शामिल किया है सरकार के द्वारा, कौन कौन सी डिग्रियां उसमें चाहिएंगी। सभी अपने अपने कयास सभी अलग अलग लगा रहे थे। ये तो खेल वगैरह है, आप सभी जानते हो, इनके अलग मार्क्स वगैरह होते ही हैं। इनमें कोई ये दिव्यांग वाले हैं ना, वो स्पेशली ध्यान देना, ये उनकी कैटेगरियाँ होती हैं, उन कैटेगरियों में उनको अलग अलग आरक्षण दिया गया है। अक्षय तीज है और है, वो सारा अलग अलग है। वो दिव्यांग वालों के पास में एक प्रमाण पत्र हुआ करता है, उस प्रमाण पत्र के आधार पे ही आपको आरक्षण मिलेगा। ये नहीं है कि दिव्यांग होने से सभी को समान। अब देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, बहुत से विद्यार्थियों की समस्या थी। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन लेते हैं ये वाला पॉइंट, राजस्थान एजुकेशन स्टेट एंड द सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स 2021 में इसमें संशोधन किया गया है कि मास्टर इन इंजीनियरिंग एमई, मास्टर इन इंजीनियरिंग एमई की किसी की हुई है, मास्टर इन टेक्नोलॉजी एम टेक वाले को शामिल किया गया है, कंप्यूटर साइंस सीएस को शामिल किया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी को शामिल किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसीई, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ईई को शामिल किया गया है, और इलेक्ट्रिकल है मित्रों, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी ईईई ट्रिपल ई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ईटीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंस्ट्रूमेंशन इंजीनियरिंग ईआईई, ये सारे शामिल किए गए हैं। ठीक है, वरिष्ठ अनुदेशक के लिए ये जो डिग्रियां किसी के पास हैं वो वरिष्ठ वाला फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा एमएस इन द कंप्यूटर साइंस सीएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, ये भी हो सकती है, और का मतलब अथवा मास्टर इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए, बी लेवल का और सी लेवल का होना चाहिए एमसीए, ठीक है ना। इसके अलावा है एनी हाई क्वालिफिकेशन जो भी उनके पास में होगी, और देवनागरी लिपि हिंदी का व्यवहारिक एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान उसे होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये वरिष्ठ अनुदेशक की जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशली है, ये फोकस कीजिएगा इस बात पे। आप ये वाली डिग्रियां अगर आपके पास हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो वरिष्ठ का। अब देखिएगा बेसिक कंप्यूटर के जिसमें 8000 पद थे, 8000 से ज़्यादा, वो वाले स्पेशली ध्यान दें, यहाँ पर कौन कौन सी डिग्री अपने को ली जाएगी। तो इसमें लिखा गया है ग्रेजुएटेड एंड ए लेवल पीजीडीसीए मैक्सिमम 1 साल का, 1 साल का पीजीडीसीए कम से कम होना चाहिए, मैक्सिमम का मतलब। ठीक है, आगे देखो, इसमें है बैचलर और इंजीनियरिंग बीई का, बैचलर है ना, बैचलर और इंजीनियरिंग, और बैचलर इन टेक्नोलॉजी बीटेक, और इन कंप्यूटर साइंस सीएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसीई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईई, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई, इलेक्ट्रॉनिक्स, आगे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंशन एंड कंट्रोल ईआईसी, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड द इंस्ट्रूमेंशन टीआईई, ये डिग्रियां जिसके पास हैं वो बेसिक वाला भर सकता है फॉर्म। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस सीएस जिसको बोलते हैं ना, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी। इसके अलावा वही ऊपर वाली डिग्रियाँ हैं सारी, विकलर एंड द कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी एलिजिबल बाय द लॉ इन इंडिया, यानी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए ये यूनिवर्सिटी, उसी से ये डिग्रियां होनी चाहिए आपकी, और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपकी शैक्षिक योग्यता वाली जो समस्या थी वो अभी आई थिंक समाधान हो गया होगा। दोनों में ही देखिएगा पात्रता करीब करीब सेम ही है, कोई एक आध को छोड़ करके वही ये जो है बेसिक वाला, इसमें पीजीडीसी वगैरह हैं इनको शामिल कर लिया गया है। इनके अलावा आप लोग आराम से ये जो डिग्रियां हैं आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। आगे बात समझ में। अब देखिएगा आप लोग ये भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सारी है। आयु की ओर बता दूं थोड़ा सा आपको,
वह फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है, साथ में ऊपर वाली शैक्षिक योग्यता किसी जिसके पास है, और 40 वर्ष से कम है। ठीक है। अब उम्र में छूट की अगर बात करते हैं तो 5 वर्ष की छूट वैसे दे रखी है, यहाँ पर 5 वर्ष की है। महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दे रखी है। ये उम्र में छूट का समाधान हो गया अपना। और शैक्षिक योग्यता आपकी होगी, परीक्षा शुल्क आपको बतला ही दिया। और फॉर्म अप्लाई कब होंगे वो और देख लेते हैं अपन। पूरी विज्ञापन जो पूरी विज्ञप्ति है वो अपने सामने है। भूतपूर्व सैनिकों हेतु अलग से है, उनको तो स्पेशल छूट देखो दी ही जाती है। और ये सीट दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये सारी सीटें हैं। थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं अपन। इसमें सारी सीटें वगैरह दर्शाई गई हैं। आप विज्ञप्ति को आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये परीक्षा शुल्क आपको बताई दिया है, 450 रुपये है, 350 रुपये है, 250 रुपये है। अलग अलग कैटेगरी के अनुसार ये फॉर्म की फीस है वो अपन को जमा करवानी है। ये सीटें आपको बतलाई दी हैं, ये सारी इसमें जानकारियाँ मिल गई है। ई मित्र पे जाके आपको फॉर्म भरना है। और इतनी सीटें हैं, परंतु फॉर्म शुरू कब हुए वो देखना था अपन को, कहाँ पे रह गया। ये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क, ये प्रवेश पत्र की जानकारी है। आवेदन तो पता है, परीक्षा शुल्क का पता है, परंतु आवेदन शुरू कब होंगे वो अपन को देखना है। आवेदन करने के बाद में हार्ड कॉपी आपको अपने पास में रखनी है, इस बात का भी ध्यान रखना। क्योंकि फॉर्म जैसे ही ऑनलाइन आपने जमा कर दिया उसके बाद में उसकी हार्ड कॉपी मिलेगी आपको ई मित्र से, वो अपने पास में रखनी है। परंतु आप तो टेक्नोलॉजी वाले हो, आपको हार्ड कॉपी नहीं, आप अपने हिसाब से ही भर लोगे ऑनलाइन, और उसको पीडीएफ को सेव कर लेना, जिससे कि जब भी प्रवेश पत्र की आवश्यकता हो आप उसे निकाल सको। इसके अलावा प्रवेश पत्र हैं वो जो आपको मेल आईडी दी जाएगी उस पर भेजा जाएगा। प्रवेश पत्र ध्यान रखना इस बात का। ये जिलेवार सीटें भी दे रखी हैं सारी, कि अजमेर में 451 है, अलवर में 499 है, सभी जगह की सीटें दी गई हैं। इन सीटों को भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये बेसिक वाले हैं, वरिष्ठ वाली ये यहाँ पर चल रही हैं। वरिष्ठ तो कम है ना सीटें, इसलिए प्रत्येक जिले में वो सीटें आपको कम ही मिलेंगी। विशेष सूचना में क्या लिखा है इन्होंने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग वही चल रहा है। इसके अलावा ये दिव्यांग वाला चल रहा है, अनुचित वेतनमान, वेतन पहले, ये शैक्षिक योग्यता। अन्य जो योग्यताएं हैं आपके पास, राष्ट्रीयता, आयु की बताई दी अपन ने, देख ही ली। ये पेंशन, विवाह पंजीयन, ये आ रहा देखिएगा। यहाँ पर है कि परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि कब कब तक रहेगी। देखिए, ये परीक्षा शुल्क जमा करवाएं। ऑनलाइन आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित कियोस्क यानी ई मित्र से आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा आपको एटीएम, डेबिट कार्ड से पैसे कट जाएंगे। कब से, दिनांक 8/2/2022 से लेकर के 9/3, 8 तारीख से फॉर्म शुरू होंगे और 9/3/2022 को ये रात 12 बजे तक भरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके वो साइट है वो बंद कर दी जाएगी। अब परीक्षा का माह कब हो सकती है। बोर्ड के द्वारा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, उक्त दोनों ही पदों हेतु संभवतः परीक्षा है वो मई और जून 2022 में हो सकती है। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है कि बोर्ड के द्वारा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जो परीक्षा है संभवतया मई जून 2022 में आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी आपको वेबसाइट पर या प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बोर्ड के द्वारा अलग से दे दी जाएगी। परीक्षा दिनांक का स्थान अभी
कभी भी मतलब परिवर्तन हो सकता है, ये संभावना है, संभवतः ऐसा आप लिखा हुआ है इसमें, मई जून में हो सकती है। और आपके फॉर्म है वो 8 फरवरी से लेकर के 9 मार्च के मध्य भरे जाएंगे। तो अपने सारी अच्छी तरीके से जानकारियाँ प्राप्त कर ली हैं जो महत्वपूर्ण हुआ करती हैं। ठीक है, अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। किस ज़िले में कितनी सीट हैं वो आप, ये जो विज्ञापन आपको मैंने पूरा दिखा दिया है, एक बार फिर से दिखला देता हूँ किस ज़िले में कितनी सीटें हैं, क्योंकि सीटों के अकॉर्डिंग भी आपको नियुक्ति मिलेगी। समझ रहे हो ना बात को। जैसे मेरिट में अच्छे आपके मार्क्स आते हैं तो आप लोगों को आपका गृह जिला मिल जाएगा। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो बोर्ड मेरिट के हिसाब से आपको क्या देगा, ज्वाइनिंग देगा। अभी ये हैं सीट। अब देखिएगा ये रहा, जैसे कोटा में 222 हैं, इसी प्रकार नागौर है उसमें 400 सीटें हैं, पाली में 425 हैं। टोटल देख लीजिएगा 8,974 सीट हैं। हर एक ज़िले के अनुसार आपको बतलाया कि किस ज़िले में कितनी सीटें हैं, वो मेरिट के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगी। सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में हो सकती हैं, 100, 200, 300, 500 से अधिक तो कहीं पर सीट दर्शाई नहीं गई हैं। 475 अधिकतम ये सीटें दिखलाई गई हैं। वो सीकर ज़िले में है अधिकतम, आई थिंक 475 देखिएगा आप लोग, इसके अलावा तो है नहीं। ठीक है ना। ये जैसे देख रहे हो झुंझुनू में 466, सीकर और झुंझुनू में अधिकतम सीटें हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ हर एक बात आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए, पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।